सबको जय मसीह की। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात आज 15वां रविवार है और आज का विषय है जीवन संकट के समय हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे समीप हैं। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें। सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम अपने जीवन को आपके अधिकार में रखते हैं। धन्यवाद देते हैं इस शुभ अवसर के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए, नई सांसों के लिए कि आपने हमें मुर्दों की जमीन पे जिंदा रखा है। प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप सच में महान हैं, अनुग्रहकारी, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमें चुना है, आपने हमें छुआ है, आपने हमें तैयार किया है। पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने उद्देश्य के लिए हमें एक बार फिर ये अवसर दिया है कि हम पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में बढ़ने पाए, औरों के लिए गवाही बनने पाए और पिता परमेश्वर आपके वचनों की मनादी करने पाए। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप सच में हमसे प्रेम करते हैं, वह प्रेम जो कभी टलने का नहीं। धन्यवाद देते हैं कि आपने अंधकार की शक्तियों से हमें छुटकारा दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, बीमारियों से आपने हमें चंगाई दी है। आपने अपनी पनाह में हमें महफूज रखा है। आपने पिता परमेश्वर अपने पंखों तले अपनी आड़ में हमें छिपाए रखा है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप सदा हमारे साथ बने, जैसा आपने वायदा किया है। ना मैं छोड़ूंगा, ना मैं त्यागूंगा, ना मैं धोखा दूंगा, ना मैं निसहाय छोड़ूंगा आप प्रभु, ना मैं लज्जित होने दूंगा। ये तमाम वायदे पिता परमेश्वर जो आपने हमसे किए हैं, आप उन्हें पूरा निरंतर करते हैं। प्रभु इस समय पिता परमेश्वर जब कुछ देर के लिए हम अपने घरों पे रहकर, जब पिता परमेश्वर करुणा का अभी भी कहर जारी है, पिता परमेश्वर भवन नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आपने हमें अवसर दिया है कि हम पिता परमेश्वर मिलकर एक मन होकर चित होकर प्रार्थना कर सकें, आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पिता परमेश्वर चुना। प्रभु हम इस आराधना को आपके अधीन करते हैं, इस जीवन को आपके अधिकार में रखते हैं और मिलकर पिता परमेश्वर एक एक विषयों पर, एक एक जन के लिए, इस सृष्टि के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे गीतों का गाना, वचन पढ़ना, उस पर अध्ययन करना, हर कार्य जो हम अपने जीवन में करें वो आपको पसंद आने पाए। हम घटते रहें और आप बढ़ते रहें, आपका नाम सदा धन्य कहा जाए। प्रभु पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर हमें वचनों से तृप्त किया है। आपने पिता परमेश्वर हमें इस संसार में भेजा ताकि हम इस संसार में रह के उस कार्य को करने पाए जो आपके द्वारा पिता परमेश्वर सौंपा गया है। प्रभु हम उस कार्य को जाने, अपने कर्तव्य को समझें और पिता परमेश्वर आपको आदर देने पाए। प्रभु इस जीवन में हम कुछ नहीं, पर आपने हमें पिता परमेश्वर सर्वप्रथम स्थान दिया है। आपने हमें स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होने का अवसर दिया है। प्रभु इस समय को हम गवाए ना, पर आप में पिता परमेश्वर सदा बने रहे। कोई अंधकार, किसी भी तरह की बाधाएं हमारे जीवन में उत्पन्न ना करे। आप प्रभु आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं। आपकी उपस्थिति में हम बढ़ने पाए, औरों को बढ़ाने पाए और इस समाज के लिए, एक एक जन के लिए गवाही बने। प्रभु इस जीवन को आपके अधीन करते हैं, इस आराधना को आपके अधिकार में रखते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 19 प्रभु आराधना गीत की पुस्तक में से। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आराम देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में
वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। प्रभु भोज की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे क्रम संख्या 3, 4 और 5। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। साथ साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। उत्तरवादी पाठ के लिए आपके सामने पढ़ा जाएगा भजन संहिता और उसका भजन 107 और उसकी 23 आयत से 30 आयतों तक। जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते हैं, फिर गहराई में उतर आते हैं और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनकी सकेती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है, वह तरंगे बैठ जाती हैं, तब वह उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वह उनका मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। आमीन। आइए विशेष प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता,
अपनी कलीसिया पर कृपा दृष्टि कीजिए, क्योंकि वह आपकी सहायता के बिना अपनी धर्म सेवा नहीं कर सकती। पिता, अपना हाथ बढ़ाइए और सब संकटों और आवश्यकताओं में हमारी सहायता कीजिए और हमें संभालिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। अब आपके सामने पवित्र शास्त्र में से पहले 2 पाठ पढ़े जाएंगे। पहला पाठ आपके सामने पढ़ा जाएगा, पहला राजा उसका 19वां अध्याय, उसकी 1 आयत से 13 आयत और उसके पहले भाग तक। और दूसरा पाठ नए नियम में से पढ़ा जाएगा, याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 2 आयत से 8 आयतों तक। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पहला राजाओं 19 अध्याय, उसकी पहली आयत से 13 आयत पहला भाग तक। तब अहाब ने एजेबेल को एलिय्याह के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से फिर किस प्रकार मार डाला। तब एजेबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वर्णन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, परंतु स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ के तले लेट गया और देखो, एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठ 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 खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठ खा, क्योंकि तुझे लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन के बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इज़राइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिय्याह ने अपना मुँह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़े और सुने जाने में हम सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह। मैं आपके सामने पढ़ूंगा याकूब की पत्री, पहला अध्याय 2 आयत से 8 आयतों तक। हे मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, और जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें,
क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुष्टता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने में परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। प्रभु आराधना गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 8, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। हालेलुया। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और उसकी 22 आयत से 33 आयतों तक। हे ख्रीस्त यीशु आपकी महिमा। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच
लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातों की ओर कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। उस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। आमीन। आज का वचन हमारे सामने हमारे भाई इवेंजलिस्ट विलियम गिल जी लेके आएंगे, जो सिरसा में सेवकाई करते हैं और साथ में सेंट थॉमस चर्च हिसार में सेवकाई कर रहे हैं। सबको एक बार फिर से जय मसीह की। प्यारे भाई बहनों, आज का नया दिन प्रभु ने हमें दिखाया। बहुत सारे लोग आज का दिन देखना चाहते थे पर वो नहीं देख सके। प्रभु यीशु मसीह को हम थैंक्स करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए कि उसने हमारे जीवन में ये दिन दिया। और मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन बांट रहा हूँ। और मेरे लिए ये सौभाग्य है, मेरे लिए बहुत आनंद की बात है कि मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन से थोड़ा समय बात कर सकूं। सो आज का हमारा विषय है, जीवन के तूफानों में यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाकर हमें बचा लेता है। यीशु में हमें बचाते हैं। जीवन के तूफान जब हमारी जिंदगी में आते हैं तो हमें यीशु मसीह उस समय बचा लेते हैं। इसी के विषय में हम बाइबल में से सीखेंगे। लेकिन आइए हम सब पहले प्रेयर करेंगे, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका आदर करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं कि ये भलाई का दिन, ये अनुग्रह का दिन, ये शांति का दिन, ये प्रेम का दिन आपने हमारे जीवन में दिया। पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी मैं आज बोलूं तेरे सुसमाचार से, तेरे वचनों से, प्यारे प्रभु, तू अपनी महिमा प्रकट कर। और परमेश्वर प्रभु, सुनने वालों को ऐसी बुद्धि दे, ऐसी समझ दे कि वो सीखें और तुझ में बढ़ जाएं। प्यारे प्रभु, मैं न बोलूं, तेरा पवित्र आत्मा बोले। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से कहूंगा कि आप मुझे ध्यान से सुनिए। जब मैं आपके सामने प्रभु के वचन को शेयर करूंगा, जब मैं बोलूंगा, तो मैं अपनी ओर से नहीं बल्कि प्रभु का आत्मा मुझ में से आपसे बातें करेगा। परमेश्वर का वचन जो मैं आपके लिए लाया हूं वो जीवन के तूफान, जीवन की बहुत बड़ी मुश्किलों में यीशु मसीह हमें कैसे बचा लेता है, अपना हाथ बढ़ाकर हमें थाम लेता है। सो आओ हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 to 33। यहां पतरस के बारे में एक घटना है, लेकिन इसी अध्याय में हम देखते हैं कि इसके ऊपर यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाता है। लेकिन इससे थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा दाता का एक जो है सिर काटा जाता है। तो आपको इस अध्याय में थोड़ा मिक्सअप चीजें मिलती हैं। और हम देखते हैं कि उसके तुरंत बाद यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाते हैं, और उसके तुरंत बाद यीशु मसीह अपने शिष्यों को नाव पर से झील के पार जाने के लिए कहते हैं। ठीक है। और
वह लोगों से विदा करके, वह लोगों को विदा करके, वचन 23 पढ़ रहा हूं, 22 से 22 से 33 तक हमारा आज का जो भाग हमने लिया है। लेकिन मैं आपके सामने 23 से पढ़ना चाहूंगा। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह अकेला था। यीशु मसीह अपना काम खत्म करके 5000 लोगों को खाना खिला के अपने चेलों को, लोगों को विदा करने से पहले ही दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है, दूसरी तरफ नाव में जाने के लिए कहता है। यीशु मसीह प्रेयर करता है। इसके बाद यीशु मसीह प्रार्थना करता है, वो कुछ समय प्रार्थना में बिताता है, प्रभु को थैंक्स करता है, परमेश्वर को महिमा देता है, जो मिराकल परमेश्वर उसके साथ करता है। याद रखें, कभी भी आपके जीवन में कभी कोई मिराकल हो, परमेश्वर की ओर से आपको कोई मिराकल, कोई चमत्कार मिले, तो परमेश्वर को थैंक्स करें, धन्यवाद करें। देखिए, यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद उसने अपने चेलों को विदा किया कि तुम जाओ, लेकिन वो नहीं गया, वो प्रार्थना में समय बिताता है, वो प्रेयर करने में समय बिताता है। और सांझ को लिखा कि वो अकेला था, कि वो अकेला प्रेयर कर रहा था, अकेला प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। ध्यान दें, सुनिए, किश्ती जिस नाव में, जिस बोट में शिष्य थे, वो इस तरह पानी की लहरों में डगमगा रही थी। क्यों? क्योंकि जो झील थी उसमें जो तूफान था वो धीरे धीरे वो बढ़ रहा था। और यीशु रात के चौथे पहर में झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए, ठीक है, और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। देखिए, शिष्य यीशु को कभी भी उन्होंने इस प्रकार नहीं देखा था पानी पर चलते हुए, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ से उस जल पर चल रहा था। लेकिन चेलों ने कभी भी यीशु को ऐसे कभी नहीं देखा था पानी पर चलते हुए, तो वो घबरा गए रात को, क्योंकि जैसे यीशु मसीह पानी पर चल रहा था वैसे कोई भूत ही चल सकता है, वैसे कोई आत्मा ही चल सकती थी। तो इस प्रकार वो डर गए कि ये सच में कोई भूत है। लेकिन यीशु मसीह उनके पास आते हैं और यीशु मसीह ने कहते हैं कि नहीं, डरो मत, मैं हूं। और मैं अपनी इंट्रोडक्शन यीशु मसीह ने देते हैं और वो लोग यीशु को पहचान लेते हैं। ठीक है, अब यहां तक हम पहुंचे हैं, लेकिन जो हमारा मेन भाग है वो अब शुरू होगा। ठीक है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्यारे भाई बहन, देखिए, यीशु प्रभु से पतरस ने कहा, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं, मुझे भी आने की आज्ञा दे, मैं भी आना चाहता हूं, मैं भी तेरी तरह पानी पर चलना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आंसर मिला यीशु से उसको? देखिए, सुनिए, उसने कहा आ। देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहां यीशु मसीह ने नहीं पतरस से कहा कि तू ना आ, कि तू अभी काबिल नहीं है, तू अभी योग्य नहीं है, तुझमें क्वालिटी नहीं है, तू परफेक्ट नहीं है, तू ठीक नहीं है, तू अभी उस लायक नहीं बना कि तू पानी पर चल सके। यीशु ने कहा आ, तू आ, तुझमें अगर एक चीज करने की इच्छा है तो मेरी तरफ से इजाजत है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर मना नहीं करते, वो कहते करो, आपको रोकते नहीं, आपको डांटते नहीं, आपको ये नहीं कहेंगे, आपका मनोबल नहीं गिराएंगे प्रभु कि आप इसके योग्य नहीं हो, आप ऐसा कर नहीं सकते। प्रभु ने कहा आ, कम, निकल, आजा, तू कोई बात नहीं। ठीक है, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास
जाने को पानी पर चलने लगा। पर ध्यान दें, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। देखिए मेरे प्यारे भाई बहन, प्लीज आप मुझे ध्यान से सुनिए, अब आपके लिए है। यहां पे जब यीशु ने उससे कहा कि तू आ, पतरस बिल्कुल सीधा यीशु की ओर देख रहा था और नाव पर से चढ़कर जब वो यीशु की ओर देख रहा था और यीशु उसके सामने था और वो पानी पर चलने लगा। लेकिन क्या हुआ सुनिए, जैसे ही उसकी नजरें यीशु पर से हटी और उन लहरों, साफ लिखा है वचन 30 में पढ़े, पर हवा को देखकर, किसको देखकर? हवा को देखकर। देखिए जब तक पतरस की निगाहें, जब तक पतरस का ध्यान, जब तक पतरस का जो कॉन्शियस था, जो पूरा मनोबल था, जो पूरा उसका मन था, वो सब प्रभु पर था और प्रभु की ओर देख रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें हटी, जैसे ही उसने हवाओं की तरफ देखना शुरू किया, जैसे उन आंधियों की तरफ जो चल रही थी, जो तूफान चल रहा था वहां, उसकी ओर देखा, उसी समय वो गिर गया, उसी समय वो पानी में डूबने लगा। और जब डूबने लगा तो यीशु मसीह को चिल्लाकर कहने लगा, प्रभु मुझे बचा। और मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे बचा लिया और उसे थाम लिया। देखिए दो बातें याद रखना, यीशु मसीह आपको गिरते हुए को बचाते हैं। जब आप गिर रहे होंगे, जब आप उस समय यीशु को पुकारेंगे कि प्रभु मुझे बचा, मैं गिर रहा हूं, तो यीशु मसीह आपको बचाएंगे। यीशु मसीह आपको अपना हाथ पकड़कर आपको अपने हाथ से आपको डूबने नहीं देंगे, आपको बचाएंगे। याद रखना, पतरस ने जब यीशु को पुकारा, प्रभु मुझे बचा, मैं डूब रहा हूं, उसी समय यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर पतरस को बचा लिया और खींच लिया। 2-3 बातें हैं यहां सीखने वाली। पहली बात, आप अपनी नजरें यीशु पर गड़ाए रखें, अपना ध्यान यीशु पर गड़ाए रखें। आपकी चारों तरफ आंधियां चलेंगी, हवाएं चलेंगी, मुश्किलें रहेंगी, लेकिन आपका ध्यान, आपका जो आपका लक्ष्य है वो यीशु मसीह नहीं। आप दुनियादारी की या दुनिया की चिंता या दुनिया के बोझ या दुनिया की बातों को जब आप देखोगे तो आप गिरोगे। जब तक आपका ध्यान यीशु पर लगा रहेगा, यीशु पर डटा रहेगा, यीशु में बने रहोगे, आपको कोई चीज डुबा नहीं पाएगी। पतरस पानी पर चलने लगा, तब तक चलता रहा जब तक यीशु को देखता रहा। लेकिन जैसे ही नजरें हवाओं की तरफ मोड़ी, आंधियों की तरफ मोड़ी, उन तूफानों की तरफ मोड़ी जो उसको टकरा रहे थे, उसी समय पानी में डूबने लगा, उसी समय गिरने लगा, उसी समय डूबने लगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बाद ठीक है, वो गिर गया, चिल्लाया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। देखो, हम गिर सकते हैं, हम इतने परफेक्ट नहीं हैं, हम गिरते हैं लाइफ में। हमारा एक जीवन एक किश्ती की तरह है, हवाएं चारों तरफ से लगी रहती हैं, हम गिर सकते हैं, हमारा पैर फिसल सकता है, बिल्कुल गिर सकते हैं। लेकिन याद रखें, आप प्रभु को पुकारे, प्रभु मेरा हाथ थाम ले, क्योंकि मैं गिर रहा हूं। और उसी समय यीशु मसीह ने पतरस की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसे थाम लिया। और याद रखें, यीशु प्रभु ने पतरस से क्या कहा? हे अल्पविश्वासी। क्या कहा? हे अल्पविश्वासी, तेरा विश्वास कहां? तू क्यों उन आंधियों की तरफ देखता है?
तू क्यों उन हवाओं की तरफ देखता है? तू क्यों उन मुश्किलों की तरफ देखता है? तू क्यों उन परेशानियों की तरफ देखता है? तेरा ध्यान मुझ पर लगा रहना चाहिए, मुझ पर। मैं तेरे सामने हूं और अपनी नजरें मुझ पर से ना हटा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक आपकी नजरें, जब तक आपका ध्यान यीशु मसीह में लगा रहेगा, आप नहीं गिरोगे। लेकिन जैसे ही आपकी नजरें हट जाएंगी, आपका ध्यान भटक जाएगा, आप संसार। बहुत बार क्या होता है, हम प्रभु में चलते हैं, हमें हमारे सामने वचन रहता है, हमारे सामने प्रभु की वाणी रहती है, और क्या होता है कि हम संसार में कोई बात आ गई तो हम उधर बैठ के परमेश्वर के वचन को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और उससे और बढ़ जाते हैं जो दुनियावी चीजें हैं। यही तो है हमारी मुश्किलें, यही थी पतरस की परेशानियां। पतरस का ध्यान भटका और वो हवाओं की तरफ देखने लगा। मेरे प्यारे भाई बहन, हवाएं तो चलती रहेंगी, हवाएं कभी नहीं रुकेगी, लेकिन आपको अपना ध्यान, आपको अपना जो मन है, आपको अपना जो पूरा ध्यान है वो यीशु पर लगाए रखे। आपका विश्वास यीशु पर से ना भटकने पाए। आप ये ना सोचें कि अब इस मुश्किल में मैं कैसे पार निकलूंगा। आप अपना भरोसा प्रभु पर रखें, अपना पूरा विश्वास उस पर रखें, तो वह आपको गिरने नहीं देगा, वह आपको संभाल कर रखेगा, आपको अद्भुत रीति से वो चलाएगा, आपको गिरने नहीं देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु मसीह की आराधना की, उन्होंने दंडवत किया, और पतरस को यीशु मसीह ने एक नई जीवन, एक नई दिशा दिखाई कि तू अपने विश्वास से मत भटक, तेरा विश्वास ना घबराए। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, तूफान आएंगे, हवाएं आएंगी, और वो चलती रहेंगी, और वो आपकी तरफ बढ़ती रहेंगी, आपको तोड़ने के लिए वो आती रहेंगी, लेकिन आपका अपना जो विश्वास है, जो आपका ध्यान है, यीशु में बना रहना चाहिए। जैसे ही आपका ध्यान यीशु से भटकेगा, उसी समय आप गिर जाओगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यही कहूंगा कि अपना ध्यान यीशु पर से ना हटाएं। याद रखें, तूफान जिंदगी में आएंगे, लेकिन आप यीशु को पुकारें और यीशु मसीह आपको छुड़ा लेंगे और आपको थाम लेंगे, आपको बचा लेंगे। जब तक आपका ध्यान प्रभु यीशु में बना रहेगा, जब तक आपका माइंड प्रभु में लगा रहेगा, आपको कोई गिराने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही पतरस की तरह आप हवाओं को या आप उन चीजों को जो आपसे टकराती हैं, जो आपकी मुश्किलें हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपके दुख संकट है, उनकी तरफ जाएगा, तो वैसे ही आप साथ के साथ गिर जाओगे। ध्यान रहे इस चीज का कि आप प्रभु यीशु में बने रहें, आप प्रभु में स्थिर रहें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, मैं सब लोगों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, और प्रभु आप इन्हें समझ दें, आप इन्हें बुद्धि दें, आप इन्हें ज्ञान दें, और आप इन्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करें। मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपकी तारीफ करता हूं, सारा आदर मैं तुझे देता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना है, आइए हम अपने विश्वास का अंगीकार करें। प्रेरितों का विश्वास वचन हम मिलकर दोहराएंगे, क्रम संख्या 14, 123 पेज पर, प्रभु भोज की पुस्तक में से। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे और वह स्वर्ग पर चढ़ गए, पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर,
पवित्र सरलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अब समय है प्रार्थना का। हम पर्यंत निवेदन करेंगे, एक दूसरे के लिए अपने हृदय से प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह की। प्रभु के अनुग्रह से मैं अपने परिवार के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और प्रार्थना में रहती हूँ कि हम आप सब भी अपने परिवार के साथ बिल्कुल सुरक्षित हैं और हमारी आशा भी है कि आप सभी अपने परिवारों में सही सलामत हैं और इस महामारी से बचे हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से उसने हमें अपनी महिमा के लिए जोड़ा है। वचन ग्रहण करने के बाद आइए हम चलते हैं परहित निवेदन में, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन में बताया है कि हम एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और उन प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव या नगर में रहते हैं और उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं और उन सब मजदूरों और कारीगरों के लिए जो उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उनके लिए भी जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब के लिए भी जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, खास करके इस लॉकडाउन के समय में पिता, हे दयावान, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेष करके हमारे राष्ट्रपति श्रीमान कोविंद जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री श्रीमान खट्टर जी, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य श्रीमान वारिस मसीह और हमारे पुरोहित रेवरेंड वरुण और आपकी समस्त कलीसिया के उन सन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वरद है कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने जीवन में सच्चाई से आपके नाम की सेवा की है और हम भी आपके शाश्वत आनंद में संभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम प्रार्थना में ही रहेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अद्भुत महान परमेश्वर, दयावान, दयालु, कृपालु परमेश्वर, अति धन्यवाद करती हूँ पिता, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ खुदावंद, अब तक के समय के लिए पिता परमेश्वर। खुदावंद, आपने अब तक बहुत अच्छे से संभाला है, खास करके इस महामारी में प्रभु जी आपने हम सबको सुरक्षित रखा है। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आप महिमा के योग्य परमेश्वर है, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं खुदावंद। मैं इस वक्त विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपकी आशीषें प्रभु जी हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। खास करके प्रभु जी इस लॉकडाउन में जब प्रभु जी हम आपके भवन से दूर हैं पिता परमेश्वर,
तो खुदावंद हम पिता परमेश्वर मेल मिलाप भी नहीं कर पा रहे हैं खुदावंद। ऐसे में पिता परमेश्वर होने दीजिए कि हमारे मन प्रभु जी संयमित रहे पिता परमेश्वर। हम खुदावंद आपसे जुड़े रहें पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करें खुदावंद। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने खुदावंद अपने वचन में हमें बताया है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में पिता परमेश्वर। होने दीजिए खुदावंद आज हम प्रभु जी आपके ज्यादा से ज्यादा नजदीक बने, ताकि खुदावंद कल आने वाले समय में प्रभु जी जब न्याय होगा तो प्रभु जी हम आपको अपने लिए प्रभु जी अपने फलों को दिखा सकते हैं पिता। के दयावान पिता परमेश्वर, आपसे विनती करती हूँ आपकी दया आपकी करुणा प्रभु जी उन तमाम बीमारों पर हो खुदावंद, जो प्रभु जी इस भयंकर महामारी में प्रभु जी ग्रस्त है खुदावंद, जो पिता परमेश्वर आज इतना भयंकर रूप ले चुकी है पिता परमेश्वर के खुदावंद, इसके केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं खुदावंद। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे विनती करती हूँ आपका अनुग्रह प्रभु जी हम पर बने खुदावंद, आप उन सबको छू लें पिता परमेश्वर, तमाम बीमारों को चंगाई दे खुदावंद, जल्द से जल्द ये महामारी प्रभु जी हमारे बीच से निकले खुदावंद, मदद करें पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह ही प्रभु जी हमें बचा सकता है, हमारे पापों को आप क्षमा करें खुदावंद, दया करें पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, खास करके इस वक्त मैं उन सबके लिए भी विनती करती हूँ जो ऐसे लोगों के ऐसे मरीजों के नजदीक होकर कार्य करते हैं पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें खुदावंद, आज ये हाथ भी कम हो गए हैं पिता परमेश्वर, दया करें खुदावंद, उन सबको छू ले प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी चंगाई दे, उन्हें प्रभु जी तंदुरुस्ती दे, उन्हें प्रभु जी और सामर्थ्य बख्शे, ताकि खुदावंद आज प्रभु जी अपने नजदीक नहीं है प्रभु जी, इन्हीं लोगों के सहारे ऐसे मरीजों की देखभाल होती है। मदद करें पिता परमेश्वर, अपने संपूर्ण हृदय से ये इनकी सेवा कर सके और प्रभु जी इस महामारी में बचे रहे, इनके परिवार बचे रहे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे विनती करती हूँ खुदावंद, होने दीजिए आपका अनुग्रह उन सब पर हो पिता परमेश्वर, जो खुदावंद चाहे आपको नहीं जानते पिता परमेश्वर। इस समय खुदावंद सबके हृदय इस बात को महसूस करें, आपकी आत्मा उन पर उंडेलें खुदावंद, ताकि प्रभु जी सब अपने हृदय में इस बात को महसूस करें कि केवल और केवल इस वक्त आपका पवित्र नाम है, आपका पवित्र साथ है, जो प्रभु जी हमारे साथ बना है खुदावंद। आज अपने भी नजदीक नहीं है पिता, अपने वचन में कहा है मैं तुम्हारे साथ हरदम हूँ पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें खुदावंद, आपकी ये दया हम पर बनी रहे और सब लोग प्रभु जी इस बात को इस ग्रहण करें, महसूस करें कि केवल आप हैं जो सदा साथ रहने वाले हैं और आपके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वक्त जबकि हमारे मन भवन से दूर है प्रभु जी, और खुदावंद खास करके मैं उन कमजोर मनों को आपके पास लेकर आती हूँ जो प्रभु जी आपको भवनों में टटोलते हैं पिता। अनुग्रह करें, ऐसे तमाम मनों को आप छू लें, उन हृदयों से आप बातचीत करें पिता, वो इधर उधर ना भटके, विचलित ना हो पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदावंद आप मनों में रहने वाले परमेश्वर है, आप आत्माओं में विश्वास करने वाले परमेश्वर है। आपका वचन हमें बताता है कि तुम मेरे मंदिर हो प्रभु जी। सचमुच खुदावंद हम पिता परमेश्वर अपने मनों में अपनी आत्माओं में आपको ग्रहण करें, अपने जीवन को संयमित रखें, आपके नाम के साथ जुड़े रहें, ताकि प्रभु जी हमारे जीवन आपके लिए फलदायी बन सके। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वक्त विनती करती हूँ अपने तमाम परिवारों के लिए, सब मसीही परिवारों में प्रभु जी आपकी दया और करुणा और अगुवाई बनी रहे, कोई कमी घटी प्रभु जी इन परिवारों में ना हो। इस लॉकडाउन में प्रभु जी जबकि खुदावंद संसाधन कम है पिता परमेश्वर, रोजी रोटी कम है, लेकिन प्रभु जी आपका असीम अनुग्रह उन सब पर हो पिता, कोई कमी घटी इनके बीच ना रहे, बल्कि पिता परमेश्वर भरपूरी से और आनंद से प्रभु जी आपके नाम के साथ ही जुड़े रहे पिता। दयालु पिता परमेश्वर, मैं अपने पासवान को आपके हाथों में सौंपती हूँ, उन्हें और ज्यादा सामर्थ्य बनाएं, समझ से भरपूर करें कि आपके नाम के साथ सबको पिता परमेश्वर इस वक्त जोड़े रख सके। पिता परमेश्वर, मैं तमाम उन मसीही पिता परमेश्वर सेवकों को आपके हाथों में सौंपती हूँ जो आपके नाम प्रचार प्रसार में इस वक्त लगे हुए हैं पिता, उन सबको सामर्थ्य बख्शे मेरे खुदावंद, उन्हें समझ से भरपूर करें खुदावंद, उनकी सुरक्षा दे पिता परमेश्वर, परिवारों सहित आप उनके सहायक हो खुदावंद, कि पिता परमेश्वर इस समय जबकि प्रभु जी आपके नाम को प्रभु जी सब नहीं ले पा रहे हैं पिता परमेश्वर, ऐसे में खुदावंद वो प्रभु जी आपके वचन के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, मीडिया के द्वारा आप तक पहुंच रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने लोगों तक पहुंच रहे हैं पिता। मदद करें खुदावंद,
दया करें, उन सबको अपने अधिकार में लें और उन्हें और ज़्यादा प्रभु जी फलदायी फलवंत बनाए पिता। दयालु पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को आपके सामने रखती हूँ पिता परमेश्वर, विनती करती हूँ और भी जो लोग प्रभु जी आपको नहीं जानते, होने दीजिए हमारे आनंद के द्वारा वो जानने पाए। हमारे मनों को, हमारी आत्माओं को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। अपनी दया, अपनी करुणा में प्रभु जी हमारे जीवनों को ऐसे ही बनाए रखें। खुदावंद, इन सारी विनती प्रार्थनाओं को मैं आपके मीठे और प्यारे सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए, जब हमने इन प्रार्थनाओं को अपने प्रभु के लिए किया है, अपने आसपास अपने बहन भाइयों के लिए किया है, तो ऐसे में हम एक भजन को याद रखें जो हमें ये संदेश देता है कि हमें इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर से जुड़े रहना है। मैं ये भजन आप सबके लिए गाना चाहूँगी, अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए गाना चाहूँगी। नाम सिमर ले ओ मन मेरे, नाम सिमर ले ओ मन मेरे, तू आ यीशु दे नेड़े, नाम सिमर ले ओ मन मेरे, तू आ यीशु दे नेड़े, नाम सिमर ले। कल दा पता नहीं की हो जावे, कल दा पता नहीं की हो जावे, कल ना आवे तेरे नेड़े, कल ना आवे तेरे नेड़े, नाम सिमर ले। परम करे क्यों ओ मन काफरा, परम करे क्यों ओ मन काफरा, हर पल साथ रहे रब तेरे, नाम सिमर ले ओ मन मेरे, नाम सिमर ले ओ मन मेरे। तन दौलत ने नाल न जाना, तन दौलत ने नाल न जाना, नाल न जाने करम सब तेरे, नाल न जाने करम सब तेरे, नाम सिमर ले। जद यीशु दे पेश है होना, जद यीशु दे पेश है होना, तेरे च पाप ने बदियां बथेरे, नाम सिमर ले ओ मन मेरे, नाम सिमर ले ओ मन मेरे, तू आ यीशु दे नेड़े, तू आ यीशु दे नेड़े। हालेलुया। प्रभु हम सबको सामर्थ बख्शे, हिम्मत दे कि इस समय में प्रभु हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रभु के नज़दीक रहें, उसके नाम को सिमरन करते रहें, क्योंकि यही नाम है जो केवल और केवल हमारे साथ जाएगा। बाकी सब कुछ इस दुनिया में यही हमें छोड़ के जाना है। आइए हम इस प्रार्थना के बाद अपने इस परहित निवेदन को समाप्त करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए
हम आपके पुत्र अपने प्रभु और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। हम प्रार्थना में बने रहें और एक साथ मिलके प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।